मित्रों नमस्कार, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषयक धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम स्वास्थ्य विषयक समस्याओं को लेकर आपके समक्ष आते हैं और संबंधित विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदुभाई सुजेतिया जी का हमेशा से अनुरोध रहा है कि पूरे विश्व में मनाए जाने वाले दिनों के विषय में हमारे दर्शकों को समुचित जानकारी मिल सके। इन्हीं विशिष्ट दिनों में एक दिन होता है वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे, यानी विश्व में जो कम उम्र के बच्चे प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं उनसे संबंधित जानकारी देने के लिए हर वर्ष 17 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है। और आज इस विषय पर मार्गदर्शन हेतु हमने जिन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है, पहले मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। आज हमारे बीच शहर की जानी मानी वरिष्ठ महिला रोग चिकित्सक डॉक्टर प्रांजलि शर्मा उपस्थित है। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते सर। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि प्रीमेच्योर जो डिलीवरी होती है, मतलब जो पूरे दिन से कम होती है, कम दिनों की डिलीवरी, उसका कारण क्या है? डॉक्टर सतीश सर, सबसे पहले पूरे दिन की डिलीवरी अर्थात फुल टर्म डिलीवरी यह होती है 40 हफ्तों की। प्री टर्म डिलीवरी, जो भी डिलीवरी 37 या 37 हफ्तों से कम होती है उसे हम प्री टर्म या प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। प्री टर्म डिलीवरी जो है इसके कई कारण होते हैं। इसके मुख्यतः कारण में गर्भवती माता की उम्र एक कारण होती है। यदि गर्भवती माता की, आजकल जैसे हम देखते हैं कि लड़कियां या गर्भवती माताएं अपना करियर बनाने के बाद में 36, 37 तक पहुंच जाती है पहली डिलीवरी के लिए, तो उसमें कुछ और सारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से ये प्री टर्म डिलीवरीज होती है। इसके और मुख्य कारणों में थैली का एक कारण होता है। थैली का जो मुंह होता है, जो सर्विक्स होता है, यह सर्विक्स पूरे दिन तक होने तक अच्छा बंद होता है। भगवान ने उसे ऐसा बना है कि ये अच्छे से बंद होता है और प्रसव पीड़ा के दौरान यह धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। तो बंद सर्विक्स की जो लंबाई होती है वह 3 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। जिन महिलाओं में इस सर्विक्स की लंबाई, सर्वाइकल लेंथ 3 सेंटीमीटर से कम है, उनके केसेस में ज्यादा चांसेस होते हैं कि वह कम दिन के अर्थात 7वें महीने में, 6ठे महीने में या 8वें महीने में बेबी के वजन की वजह से खुलना शुरू हो जाएगी और उसमें प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। थैली के शेप में, साइज में, जैसे थैली का शेप या उसका साइज यदि छोटा है या उसके शेप में बाइकॉर्नुएट यूट्रस, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, जिसको एक आम बोलचाल की भाषा में जोड़वांग्या सर की पिशवी ऐसा कहते हैं, इस टाइप के कुछ डायडल्फिस यूट्रस, इस टाइप के कुछ यूट्रस में, गर्भाशय की पिशवी में या थैली में यदि कुछ बनावट में डिफेक्ट हो तो भी कम दिन की डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ गठानों का होना, जैसे फाइब्रॉइड यूट्रस, इसकी वजह से भी कम दिन की डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा यदि गर्भवती माता को बीपी, एनीमिया, इस टाइप के कुछ और संबंधित प्रेगनेंसी में बीपी का बढ़ना या फिर उसका रक्ताल्पता होना, इस टाइप की कुछ जो मेडिकल डिसऑर्डर्स उसके साथ में हो, उन केसेस में भी उनके कम दिन की डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कारण यह है कि कुछ कुछ कंडीशन में जहां पर लगता है कि माता की जान बचाने के लिए इस प्रेगनेंसी को अब समाप्त करना, इसका ड्यूरेशन, या फिर बेबी को डिलीवर करना माता की हेल्थ के लिए या माता के स्वास्थ्य के लिए या बेबी के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक हो जाता है। कभी कभी सोनोग्राफी में आ जाता है कि बच्चे को ऑक्सीजन का सप्लाई काफी कम हो चुका है। ऐसी केसेस में बच्चे का पेट में ज्यादा दिन तक रहना उचित नहीं रहता है। इसको आयाट्रोजेनिकली हम लोग उसको डिलीवर करके निकालते हैं। तो ये भी एक प्रीटर्म डिलीवरी का कारण होता है। मैम, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि एक तरफ तो आपने माँ की उम्र का दिया कि अगर वो ज्यादा उम्र की हो तो चांसेस हैं कि वो प्रीमेच्योर यानी कम उम्र की डिलीवरी होगी, और वहीं पर अगर माता की उम्र बहुत कम भी हो तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यस, माता की उम्र कम हो तो उसका शरीर पूरा परिपक्व नहीं है या पूरी प्रेगनेंसी को पूरे दिनों तक पेट में सहेज कर उसको बड़ा करने के लिए, ऐसी केसेस में भी परसेंटेज ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी ज्यादा पाया गया है। और दूसरा आपने बताया कि अगर जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो शुरुआत में बीजारोपण के बाद में पूरी जो प्रेगनेंसी होती है वो गर्भाशय में यानी यूट्रस में होती है,
तो उस जगह का भी सेज शाइप और बाकी की सब चीजें सही होना जरूरी है। अगर उसमें कहीं कोई सही खराबी होता हो, आपने कहीं गांठ अगर हो तो उतनी गांठ की जगह घेर ली तो बच्चे के लिए बढ़ने के लिए जगह कम बनी। आपने कहा कि है। अगर यस, कोई कॉर्नेट हो, अगर पर्दा कोई हो तो उतनी जगह कम होगी। तो भी वैसे। तो यस, और अगर एक से जैसे दो कि बच्चे हो, तीन हो, तो भी उनको बढ़ने मल्टीपल के लिए, प्रेगनेंसी, हाँ यदि तो उनको यदि भी, पेट में यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी पर हम आ रहे थे, हाँ मल्टीपल जेस्टेशन या ट्विंस प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो, तो जो यूट्रस है, जैसे कि कोई एक बैग है जो 1 या 2 किलो का सामान लेने के लिए बनी हुई है, उसमें यदि 4 किलो का सामान ठूसा जाए तो एक तो वो बैग फटेगी या फिर उसमें से वो चीजें ड्रॉप होना या गिरना शुरू हो जाएगी। तो इन केसेस में वो प्रीटर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मित्रों, जैसे डॉक्टर प्रांजलि शर्मा हमसे कह रही हैं कि गर्भावस्था प्रेगनेंसी एक बहुत ही सामान्य अवस्था है। इसे प्रकृति या ईश्वर ने इस ढंग से बनाई है कि उसी समय स्त्री के शरीर में समुचित परिवर्तन होते हैं, और वो इस तरह से होते हैं कि गर्भ में पलने वाला बच्चा भली भांति आगे बढ़ सके। अंदर में उसके न केवल साइज बढ़ेगी बल्कि उसकी डेवलपमेंट भी होगी, कि अंदर में उसके जो ऑर्गन्स हैं, उसकी जो सिस्टम है वो डेवलप होगी। और जैसे जैसे बच्चे के अंदर उम्र बढ़ती जाती है, डेवलपमेंट बढ़ते जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर ये पूरे अवस्था तक नहीं पहुंचते, पूरे ड्यूरेशन तक नहीं पहुंचते, तो बच्चे की उतनी डेवलपमेंट रुकेगी। आम भाषा में से कच्चा बच्चा कहते हैं, प्रीमेच्योर कम उम्र का बच्चा कहते हैं। तो मैम, अगर मान लीजिए जैसे आप कह रही हैं कि पूरी जो फुल टर्म डिलीवरी होती है 40 हफ्तों की होती है, और कम उम्र में अगर ये होती है, जैसे मैंने कहा कि बच्चा कम कच्चा होगा, तो इसके नुकसान क्या होते 37 वीक से पहले जो डिलीवरी होती है उसके नुकसान ये होते हैं, यानी माता के लिए यदि देखे जाए तो उसके नुकसान ये है कि यदि कम दिन का बच्चा होता है तो माता पर और उस फैमिली पर इमोशनल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल बर्डन तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि ये कम दिन के बच्चे की जो हमको उसको सहेजना है, उसको जिंदा रखने के लिए कुछ जो कोशिशें करना है, यानी एक बार वो थोड़ा सा वजन वगैरह उसका बढ़ जाए तब तक की जो कोशिशें है वो, उसके लिए हमको एनआईसीयू या फिर प्रीमैच्योर बेबी यूनिट जो लगेंगे उसमें वो सब उसकी जो छोटी छोटी प्रोसीजर्स होती है। देखा गया है कि माताओं को यदि एक छोटा इंजेक्शन भी अपने बच्चे को लगा जाए तो वो कितनी इमोशनली अनस्टेबल हो जाती है। तो जब ये इतना बड़ी प्रोसीजर जब कर रहे हैं कि वो ऑक्सीजन की नलियां लगी है या एक आध बार उसको वेंटिलेटर लगा है, तो वो माताएं देख नहीं पाती है, तो उसको इमोशनल ट्रॉमा तो काफी रहता है, वो फैमिली को भी इमोशनल ट्रॉमा रहता है। उसके अलावा यदि पहली प्रीटर्म डिलीवरी हो गई है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस माता की अगली डिलीवरी भी प्रीटर्म होगी। यदि उसका सर्विक्स का साइज छोटा है तो अगली डिलीवरी और कम दिन के होने के चांसेस रहते हैं। यह ट्रॉमा और बच्चों के लिए, ये जो नवजात शिशु है उसके लिए काफी सारी चीजों की आगे संभावनाएं बढ़ जाती है। यह नवजात शिशु यदि यह बचेगा या नहीं, यहाँ से यह सारी संभावना शुरू होके उसको आगे कुछ प्रॉब्लम, जैसे उसको कॉग्निटिव या मेंटल डिसऑर्डर्स या उसके जो ग्रोथ है, ग्रोथिंग का चार्ट है, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट, उसके बाकी अंगों की डेवलपमेंट, ये सारी क्रुशियल फेज से जाता है। उसका उसको सुनने की शक्ति, उसको देखने की शक्ति, इसमें कहीं पर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज होके वह बच्चा हेल्दी जीवन नहीं जी पाता है, जिसका अल्टीमेट बर्डन माता पिता या फैमिली पर आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए फॉक्सी ने नवंबर यह मंथ प्री मैच्योर डिलीवरीज के अवेयरनेस के लिए यह मंथ बनाया गया है। प्री मैच्योर डिलीवरी के अवेयरनेस के लिए जब यह मंथ बनाया गया है तब माताओं को और फैमिलीज को इसकी जानकारी दी जाती है कि प्रीटर्म डिलीवरी ना हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, प्रीटर्म डिलीवरी के कंसिक्वेंसेस क्या है, ताकि लोग इसे अच्छी तरह से समझ के प्रेगनेंसी को अपने प्लान कर सके। तो डॉक्टर प्रांजल जी कह रही हैं कि जब किसी माता को गर्भावस्था होती है, तो न केवल उस माता को बल्कि पूरे परिवार को एक आशा की किरण है कि आने वाला बच्चा परिवार बढ़ाएगा, परिवार के साथ में कई संबंध बढ़ाएगा, कोई चाचा बनेगा, कोई बुआ बनेगी, कोई दादा दादा नाना नानी बनेंगे। जैसे जैसे ये पीरियड बढ़ते जा रहा है, ये आशाएं और बढ़ती जा रही है। और मान लीजिए कहीं 7वें या 8वें महीने में अगर अचानक ये खबर आती है कि अब डिलीवरी होगी और बच्चा प्रीमेच्योर होगा, तो हमारे आंखों के सामने पूरा एक अंधेरा सा छा जाता है, एक निराशा छा जाती है। और सबसे ज्यादा जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, वह उस माता को होती है जिसने अपने गर्भाशय में इस नन्हे से शिशु को अब तक पाला है। साथ ही उस पिता को और पूरे परिवार को होता है। तो मैम कह रहे हैं कि ये न केवल हेल्थ रिलेटेड स्वास्थ्य विषयक समस्या है, बल्कि ये बहुत ज्यादा मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। तो मैम, जितने अच्छे ढंग से आपने इसको बताया है, तो निश्चित तौर से ये केस आपके हाथ में है। अब तक आपने इस प्रेगनेंसी सहज कर संभल कर रखा हुआ है, और ये माता आपके संपर्क में है, ये आपको करीब करीब भगवान मानती है।
इसे कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ द बैड न्यूज। इस बुरी खबर को, दुखद खबर को आप किस तरह से उन तक पहुंचाते ताकि माता का शारीरिक के साथ साथ उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहे? सतीश सर, कई बार ऐसा होता है कि हमको इस न्यूज को बताने का टाइम तक नहीं मिल पाता। अचानक से पेशेंट आई और वो कम दिन की डिलीवरी है, इसलिए अचानक से वो डिलीवर हो रही है। उस समय जो स्त्री रोग तज्ञ है, वो एक देवी के अवतार में पूरे अपने 12 हाथ जो होते हैं, उसको पूरे कामों पर लगाकर बच्चों के डॉक्टर को कॉल करना है। अपना जो डिलीवरी का रूम है उसमें सारी व्यवस्था है, ऑक्सीजन से लेकर बच्चे के लिए जो ऑक्सीजन लगेगा वहां से लेकर सारे इंजेक्शन सभी समय पर, उसके साथ में उसको वो पेशेंट की डिलीवरी सुख रूप से करना है। तो ये सारा यानी उसको एक 12 हाथों को तैयार करके सब करना है। पर कई बार ऐसा हो जाता कि उसको सिर्फ पानी, जैसे पानी लीकिंग हो गया है, प्रीटर्म लीकिंग हो गई है, तो उस समय पे डॉक्टर को टाइम मिल जाता है। तो डॉक्टर स्त्री रोग तज्ञ उस समय पर सबसे पहले रिलेटिव को बुला के यह सब कि इसकी डिलीवरी अभी हमको कर लेनी पड़ेगी या डिलीवरी होने वाली है, तो ये 2-3 घंटे में ये डिलीवरी होने वाली है। प्रीटर्म पहले माता को और जॉइंट फैमिली कंसल्टेशन होता है। माता को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा डिलीवरी होने वाली है, आप अपनी मानसिक तैयारी रखो। उसको हम लोग कई एग्जाम्पल्स देते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रीटर्म हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये बड़े बड़े लोग हैं जो प्रीटर्म हुए हैं और इन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, दुनिया के लिए काम किया है। तो प्रीटर्म डिलीवरी वाले बेबी भी बहुत अच्छे से होते हैं। सिर्फ इसमें है कि आपको हमारा थोड़ा सा सहयोग करना होगा, आपको अपना मानसिक धैर्य बना के रखना होगा, आपको डिलीवरी के टाइम पे जो पुशिंग प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली करना पड़ेगा। या उसकी माता को काउंसिलिंग होने के बाद जब माता लेबर रूम में जाती है, उसके बाद में हम रिलेटिव्स को या उसके रिश्तेदारों को बैठकर यह पूरा समझाते हैं कि प्रीटर्म डिलीवरी का जो बेबी होगा, इसकी केस में यदि उस बच्चे का वजन भी कम, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वजन 1.5 किलो से कम है या ऐसा कुछ, तो बाहर निकलने के बाद जब तक ये बच्चा अच्छे से रोता नहीं है, वो नीला पड़ रहा है क्या, यह सब देख के हम लोग फिर आगे की जो उसका ट्रीटमेंट है उसको डिसाइड करेंगे। ट्रीटमेंट में ये सारा पार्ट, इसके आगे का जो है बच्चे का, वो नियोनेटोलॉजिस्ट या बाल रोग तज्ञ, यह डॉक्टर उसके आगे की प्रोसीजर को करेंगे। वह आपको यह सब चीजें समझाएंगे। कई केसेस में हम जॉइंट कंसल्टेशन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि पीडियाट्रिशियन को भी बुलाया जाता है, हम भी रहते हैं, और उस टाइम पे वो बताया जाता है कि हाँ ये बच्चे को इस तरीके की ट्रीटमेंट होगी, इसके लिए यह। कई बार लेबर जहां पर डिलीवरी हो रही है वहीं पर नियोनेटो यूनिट होता है, कई बार नहीं होता है। तो बच्चों को शिफ्टिंग के टाइम पे कुछ हमको केयर लेना है, जैसे हमको एक स्पेसिफिक एम्बुलेंस की जरूरत होती है, या शिफ्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसमें बच्चे का मेंटेन रहे, क्योंकि डिलीवरी के बाद में कम दिन के बच्चों को बॉडी टेम्परेचर का बहुत महत्व होता है। वो हाइपोथर्मिया यानी ठंडा होना शुरू होते हैं, वो उसके बाकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो टेम्परेचर लेकिन मेंटेनेंस से लेके लेकिन- ऑक्सीजन सभी कुछ, ये तो सब आप उसको जैसे कह ट्रांसफर रही कर हैं कि सबसे जरूरी चीज तो है कि पहले उन्हें पूरी बात समझाई जाए, एक समझाई जाए पारदर्शिता ताकि हो, वो लोग, एक कम्युनिकेशन हो, यस, ताकि वो मेंटली और कम्युनिकेशन हो, साइकोलॉजिकली वो तैयार हो प्रिपेयर जाए। रहे। हाँ, किस तरह से यस, ऐसा हो सकता है। और जो आगे की यानी चीजें उस, उनके से रिलेटिव्स को आप प्रिपेयर करती हैं, तो उसमें शारीरिक, यस, मानसिक और आर्थिक सभी पक्ष आप उनको समझा देती हैं। समझा देते हैं। या समझाने से ऐसा होता है कि अचानक से, जैसे मैंने एक एक स्थिति ऐसी हुई, जैसे मैंने बाहर आके बताया कि ये कम दिन का बच्चा है, इसको तुरंत शिफ्ट करना पड़ता, वो रिलेटिव घूमेंगे, रिक्शा लाए क्या लाए, उसके पहले बैठ के हमने उसको काउंसिल कर दिया कि इस टाइप की एक सिचुएशन है जिसमें इसको ट्रांसफर का भी महत्व है, इस तरीके का ट्रांसफर, इस तरीके के पीडियाट्रिशियन, इनसे बात कर लीजिए। इन सेटअप में हमको 2-3 सेटअप मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सेटअप बच्चे को एडमिट करने के लिए, जहाँ पे वहां पे उनका खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा, मेडिकल कॉलेज का जहाँ पे कम मात्रा खर्चे में उनका हो जाएगा, या प्राइवेट सेटअप जहाँ पे उनका इकोनॉमिक जो उनको पूरा असेसमेंट है कि उनको इतना इतना खर्चा आएगा, वो सब उनको पता होने के बाद वो वाइसली डिसाइड कर सकते हैं कि हमको अपने बच्चे को कहाँ पे एडमिट करना है। उसके अलावा साथ में उनको यह भी जानकारी दी जाती है कि यह बच्चा कितने दिन निकाल सकता है, हो सकता है यह बच्चा, क्योंकि जैसे ही डिलीवर हो जाए वैसे ही उसका कलर और कुछ चीजें देखकर यह ध्यान में आ जाता है कि ये बच्चा अभी सर्वाइवेबल है या नॉन सर्वाइवेबल है। तो ये सारी कल्पनाएं उनको देने के बाद में वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो बाद में उनको सडन ट्रॉमा होना है उसका कम हो जाता है, और रिलेटिव भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। तो मित्रों, जैसे डॉक्टर शिवांग बता रहे हैं कि ये पूरा महीना या इस दिन का उद्देश्य ये है, इस विषय में पर्याप्त जन जागरूकता हो, लोगों को इस विषय में पूरी जानकारी मिले। और जैसे मैम बता रही हैं कि हमारे इतने बताने के बाद भी जो आखिरी पक्ष होता है कि हमें रिलेटिव्स का पूरा सहकार्य, पूरा कोऑपरेशन चाहिए। तो जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारा उनसे नम्र निवेदन है, इस विषय में अगर आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, तो वे मैडम या उनके साथ में जो पीडियाट्रिशियन बाल रोग चिकित्सक है, उनसे आप खुले रूप से पूछे, चर्चा करें।
और बैठ के आपसी आप उसका समाधान निकालें, न कि इधर उधर से सुनी बातों को आप समझ लें और बाद में इसका कोई विवाद का रूप ले। मैम, तो फिर अभी जैसे आपने बताया कि ये उसके कारण होते हैं, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम होते हैं, और मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो चाहता है कि ऐसी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो, कि वो बच्चा जो हो कम उम्र का हो। तो इसे रोकने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? सतीश सर, जैसे रिलेटिव की काउंसलिंग का मैं एक मिनट इस चीज का लेना चाहूंगी जरूर कि जरूर। रिलेटिव काउंसलिंग आपके माध्यम से ही हम सारी जनता को करवा दे कि एक गलत धारणा लोगों में यह है कि 7वें महीने में जो बच्चा होता है वह बच जाता है और 8वें महीने में होने वाला बच्चा बचता नहीं है। ये एक गलत धारणा है, कहाँ से आई है, कैसी आई है, पर सदियों से चली आ रही है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि पेशेंट के रिलेटिव्स हमको बोलते हैं कि मैडम ये यदि 7वां महीना तो इसी में आप डिलीवरी कर लीजिए, क्योंकि 8वां महीना लग जाएगा तो शायद ये बच्चा बचेगा नहीं। तो इसमें क्लियर कट मैसेज में देना चाहूंगी कि जितने ज्यादा दिन माँ के पेट में बच्चे के बढ़ते जाएंगे, एक एक दिन महत्व का है। तो 7वें महीने में होने वाला बच्चा निश्चित रूप से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आएगा बनिस्ते के 8वें महीने के। यदि उसका जेस्टेशन 8वें महीने तक पहुंच गया तो वह 7वें महीने में डिलीवर होने वाले बच्चे से ज्यादा वह बच्चा सर्वाइवेबल या फिर उसके कैपेसिटी सारे अच्छे होने के चांसेस है। तो यह एक मैसेज मैं क्लियरली देना चाहूंगी। क्योंकि दूसरे उसकी प्रश्न पर आते हैं। डेवलपमेंट भी ज्यादा होगी और उसका वजन भी ज्यादा होगा, वजन बजाय ज्यादा होगा, 7वें महीने के। डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो ज्यादा फिट है सर्वाइव होने के लिए बनिस्ते की 7वें महीने के बच्चे की। हम अगले प्रश्न पर आते हैं कि इसके लिए हम क्या उपचार करेंगे। सतीश सर, इसके उपचार में 2-3 चीजें आती है। यदि कोई पेशेंट इसमें हमको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब ऐसा है कि हमको एक पूरी उस पेशेंट को हमें हर एक छोटी छोटी चीज पर वर्कआउट करना है। जैसे कोई पेशेंट आती कि जिसकी पहली ऐसी हिस्ट्री कि मेरा पहला डिलीवरी हो गया था 7वें महीने में और उसका मेरा बच्चा बचा नहीं, या फिर मेरे बच्चे को 1 महीने तक एनआईसीयू लगा था, बाद में मेरा बच्चा हमेशा कमजोर रह रहा है। अब इस प्रेगनेंसी में मैडम ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर यह पहली प्रेगनेंसी है और सोनोग्राफी में डायग्नोस हो गया कि इसका सर्वाइकल लेंथ जो है वो काफी छोटा है, तो ऐसी केसेस में कुछ सलाह उसको दी जाती है। पहले हम लोग स्क्रूटीन करते हैं उसको। स्क्रूटीन करने का मतलब यह है कि उसकी थैली के सर्विक्स की लेंथ कितनी है। यदि वो लेंथ नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल रहने की सलाह दी जाती है, पर यदि वो लेंथ छोटी है तो पेशेंट को हम बेड रेस्ट देने की सलाह कर देते हैं। कई बार छोटी के अलावा यदि उसकी पहली हिस्ट्री में ऐसा है कि वह अबॉर्ट हो गई या फिर कम दिन की डिलीवरी हो गई, तो उसमें थैली के मुंह को टाका यानी कि सर्वाइकल एनसर्कलाज नाम की एक प्रोसीजर 4थे या 5वें महीने में हम लोग करने की सलाह देते हैं। इसमें थैली के मुंह को एक धागे से बांध दिया जाता है ताकि उस पर प्रेशर बच्चे का पड़ के वो खुलने के चांसेस कम हो जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से यह घटना पूरी तरीके से टल जाएगी, पर इसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो उसको सर्वाइकल एनसर्कलाज का ऑप्शन दिया जाता है, उसको बेड रेस्ट का ऑप्शन दिया जाता है। उसके साथ में कई सारी मेडिसिन जो है उसको, जैसे उसका यूट्रस जो गर्भाशय की पिशवी है, गर्भाशय की थैली है, उसमें दर्द ना आए। प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, दर्द आते हैं, इसलिए डिलीवरी होती है। तो ये दर्द ना आए इसके लिए कई सारे मेडिसिन उसको शुरू किया जाता है। पेशेंट का मनोबल बढ़ा के उसको बार बार काउंसिल किया जाता है। इन पेशेंट के लिए स्पेसिफिक व्यवस्था ऐसी होती है कि उन पेशेंट के कार्ड पर पेशेंट को जल्दी से लिया जाए इस तरह के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, ताकि यदि वो पेशेंट आती है तो सिस्टर उसको वेटिंग में ज्यादा देर ना बैठा के पहले उसको ले लिया जाता है, ताकि उसे बैठना ज्यादा ना पड़े, या फिर उसे एक किसी रूम में सोने का, जब तक उसका नंबर आता है उसको सोने के लिए दिया जाता है। इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। पेशेंट को एक बार काउंसलिंग हो जाता है कि आपके खड़े रहने से या बैठने से थैली के मुंह पर ज्यादा प्रेशर आएगा और ये खुलने के चांसेस है, इसलिए आपको जितना हो सके लेटी हुई स्थिति में रहना है। यह एक काउंसलिंग हो जाता है। दूसरा काउंसलिंग यह होता है कि यदि पेशेंट की ऐसी पहली हिस्ट्री है, कई बार आजकल हम लोग फॉक्सी के माध्यम से अवेयरनेस कर रहे हैं कि प्री प्रेगनेंसी मेकअप ऑफ द बॉडी, इसका मतलब गर्भधारणा होने के पहले शरीर को ऐसा कुछ बनाया जाए कि उसके कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में आने के चांसेस कम हो जाए। इसमें आता है उसका, यदि जैसे फॉर एग्जांपल एक महिला आती है और वो पूछती कि मैडम मुझे अब प्रेगनेंसी का चांस लेना है और मेरी पहली डिलीवरी कम दिन की हो गई, और मैंने यदि नोट किया कि इसका वजन ज्यादा है, 90 किलो है या फिर 95 केजी है, तो उसको सबसे पहले मैं 6 मंथ के लिए प्रेग्नेंट ना होने की सलाह दूंगी, उसको वजन कम करने की सलाह दूंगी। उसके अलावा मैं उसके हस्बैंड, यदि उसके पेरेंटल में फादर वाला पार्ट भी देखा जाता है, पेशेंट का सारा बॉडी मेकअप, वजन कम करना, प्री प्रेगनेंसी कुछ मेडिसिन है जैसे फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, विटामिन डी आदि दिए जाते हैं। कई बार नोट किया जाता है कि उसका जो फादर है उसे कुछ आदतें जैसे कि तंबाकू का सेवन, उससे जो स्पर्म की क्वालिटी होती है
फादर की तरफ से मिलने वाला, जैसे मदर की तरफ से ओवम मिलता है वैसे फादर की तरफ से स्पर्म मिलता है, उसकी क्वालिटी यदि कमजोर हो तभी भी ऐसे प्रीटर्म डिलीवरीज होने के या फिर वो बच्चा कमजोर या प्री मैच्योर होने के चांसेस रहते हैं। तो उनको यह सलाह दी जाती है कि अगले 6 महीने में यदि आप चांस लेना चाहते हैं तो आपको ये सब चीजें 6 महीने के लिए तो भी त्यागना होगी। तो इस टाइप का पहले बॉडी मेकअप, उनकी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग प्लस प्री प्रेगनेंसी उसको मेडिकेशन शुरू किया जाता है। और इन केस यदि इस प्रेगनेंसी में हमने ये नोट किया कि उसको प्रीटर्म डिलीवरी होने के, जैसे कुछ बीपी बढ़ने के या फिर एनीमिया होने के चांसेस है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जैसे एनीमिया क्यूर प्रोग्राम, ये भारत सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है। मुफ्त में फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट्स मिलती है, इस सब का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। दुखद बात यह है कि 10 से 20% पेशेंट प्रेगनेंसी में सही जगह पर, जैसे गवर्नमेंट में यदि मिल रही है तो आयरन की टैबलेट फ्री में मिल रही है तो उसका सेवन न करते हुए फेंक दी जाती है, तो वो एनीमिक हो जाती है, फिर उसके प्रीटर्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इनको यह सब काउंसलिंग करके अच्छे से वक्त लेके उनको ये बताया जाता है कि आप अपना हीमोग्लोबिन अच्छे से मेंटेन कीजिए, बाकी ये सारी दवाइयों का सेवन कीजिए, आपको रेस्ट समय समय पर लेना है, आपको समय समय पर सोनोग्राफी इत्यादि जो जांच है डॉक्टर से करना है। और कुछ चीजें जैसे पानी जाना शुरू हुआ या फिर पेट में दर्द होना शुरू हुआ तो आपको तुरंत हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करना है। कई बार प्रीटर्म डिलीवरी के दर्द शुरू हो जाते हैं पर कुछ सलाइन में इंजेक्शन डालने के बाद वो बंद हो जाते हैं। नंबर 2, यदि प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है तो उस टाइम पे कुछ ऐसे इंजेक्शन है कि यदि मैं 48 घंटे से पहले वो इंजेक्शन, जैसे कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन मदर को दे देती हूँ तो होने वाले बच्चे के जो लंग्स है वो थोड़े से मैच्योर होने में मदद मिलती है। 48 घंटा पहले मदर को कुछ इंजेक्शन दिए जाए तो उसके लंग मैच्योर होने को मदद मिलती है, होने वाले बच्चे को ब्रेन का या जो उसका न्यूरल प्रोटेक्शन होने को मदद मिलती है। तो इस तरीके से उसका हम लोग गाइड करते हैं और उसको यह समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्रिपेयर रहे इस चीजों के लिए। तो डॉक्टर प्रांजलि शर्मा मैडम ने इतनी अच्छे से जो बात बताई, तो अगर उसको मैं एक साधारण उदाहरण के लिए कहूँ तो जिस तरह से एक अच्छी फसल के लिए एक अच्छी जमीन का तैयार होना जरूरी है, तो उसी तरह से मैम कह रही हैं कि अगर माता गर्भावस्था की इच्छा रखती है तो बहुत जरूरी कि माता खुद पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो उतनी स्वस्थ होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि हर प्रेगनेंसी प्लान्ड होनी चाहिए, न कि बाय चांस कि बस हो गया चांस और प्रेगनेंसी रहेगी। इस तरह से नहीं करते हुए आप पहले पूरी तरह से जांच करवा लीजिए, विशेषज्ञों से सलाह लीजिए और पूरी जब तैयारी हो तो ही आप प्रेगनेंसी को अपनाइए, अन्यथा इसे टालिए। क्योंकि ऐसे बाय चांस जो मैम कह रही हैं कि कई बार ऐसे चांसेस होते हैं, कुछ बीमारियां तो जो मिस हो जाती हैं, कोई हमारी सलाहें हिदायतें होती है वो मिस हो जाती हैं और इतना बहुमूल्य समय और हमारे बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा जो है इसमें व्यर्थ चला जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है, इस कार्यक्रम की एक एक बात आप ध्यान से सुने और इसे अमल में लाएं। फिर से इससे संबंधित अगर कोई समस्या हो, जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपको डॉक्टर प्रांजल शर्मा मैडम की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि मैम इसका समुचित जवाब को अवश्य देंगी। मैम चूंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हैं और आपके इतने लंबे समय के प्रैक्टिस का जो अनुभव है उसमें आपको आज के विषय से संबंधित, प्रीमेच्योर लेबर या डिलीवरी संबंधित ऐसा कोई अनुभव जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ सतीश सर, सबसे पहले तो आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि प्रेगनेंसी शुड बी प्लान, इट शुड नॉट बी बाय चांस। यह एक हर एक दंपति को यह समझ लेना चाहिए। रादर शादियों में 7 फेरे होते टाइम पे यह चीज समझा देनी चाहिए। 8वीं बात यह है कि प्रेगनेंसी शुड बी प्लान, इट शुड बी वेल प्लान। प्री नहीं, कंसेप्शनल मेडिसिन का महत्व क्योंकि भी बता देना चाहिए। क्योंकि मैम होता ही है ना कि जैसी शादी तो लोग पूछना शुरू कर दे खुशखबरी कब, खुशखबरी कब, तो उस खुशखबरी दंपति कब, को पता नहीं, तो उस कपल को भी पता नहीं है, तो पता उनको नहीं ऐसा है लगता है कि पर अगली स्टेप बस बच्चे ही है करके। बच्चा है। तो आजकल कैसे 10 से 20% तो पेशेंट आना शुरू हो गए हैं, 10 से 20 तक के दंपति तो आना शुरू हो गया कि मैडम हमको अभी चांस लेना तो आप हमें गाइड कीजिए, हम उस हिसाब से। पर केवल यह 10 से 20%, 80% अभी भी डायरेक्ट प्रेग्नेंट होकर आ जाते हैं। I mean, उसके पहले उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की है या उसके साथ में उनको कोई समस्या है। तो आपने जो बात बताई है कि प्रेगनेंसी शुड बी प्लान, इसको बहुत बड़ा महत्व देना चाहिए। सर लास्ट 25 सालों से ये इस मतलब प्रसूति वाले साइंस से मेरा संबंध रहा है। तो अभी जो प्रीटर्म बेबीज हो गए वो ऑलमोस्ट 25 साल के बच्चे हो गए हैं बड़े। इसमें मेरे कुछ अनुभव काफी सुखद है। ये बच्चे, इसमें से ऑलमोस्ट 50% बच्चे हैं जो उनकी माताएं या फिर वो बच्चे अभी भी कांटेक्ट में रहते हैं उनके जन्मदिन पर या फिर उनके किसी एक विशेष दिन पर, जैसे उनको नौकरी मिलने पर।
वो आके वो जब बच्चा पैर छूता है तो दुनिया की हर एक खुशी छोटी लगने लग जाती है। यानी ऐसा लगता है कि इस भगवान ने इस धरती पर हमें बहुत अच्छे काम के लिए भेजा है, इसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ बच्चे जो एनआईसीयू में नीले होते थे, जैसे उनका हम नाम कृष्ण रख देते हैं कि अरे ये तो कृष्ण है, आज वापस से साइनस हो गया, तो वह कृष्ण जब बड़ा होकर आता है, या एक आधी लड़की बेटी, अभी एक रिसेंटली ऐसा हुआ कि 22-23 साल की वह लड़की होकर वो दुबई में जॉब करने के लिए गई। तो वो जब 23 साल की कंप्लीट हो गई तो उसने डिसाइड किया कि मुझे किसी दूसरे, मतलब वो लड़की महाराष्ट्र में, उसने एक पंजाबी लड़के से शादी करने का डिसाइड किया। तो जूम पर ऑनलाइन मीटिंग में मुझे बुलाकर उसके पेरेंट्स ने काउंसिल करने के लिए, वो मानने तैयार नहीं थे। फिर अंत में काउंसलिंग के अंत में सब तय हुआ कि नहीं, यदि लड़का अच्छा है तो कर लिया जाए। तो इस तरीके से जब मेरी इन्वॉल्वमेंट हुई, मैं बोल क्या रही थी मुझे पता नहीं, काउंसिल क्या कर रही थी पता नहीं, पर एक 23 साल की सुंदर सी लड़की जो इतने कॉन्फिडेंटली मुझसे बात कर रही थी, और देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, ये प्रीटर्म के लिए बहुत, अभी दुनिया बहुत बाकी है, उनको हमें प्रीटर्म समझ के छोड़ना नहीं चाहिए। मेरी एक फ्रेंड जो ऑब्स्टेटिशियन है नागपुर में, वह अपने माता जी को 7वें महीने में हो गई थी। उसका कहना है कि उस समय वहां की जो कोई डॉक्टर या दाई थी, दाई क्या, मतलब दाई ने कहा कि नहीं नहीं, अभी सांस नहीं ले रही, इसको छोड़ दो। तब उसकी बुआ ने कहा कि नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा तुम टैप करो, इसको थोड़ा सा कुछ आप धड़कन वगैरह देने की कोशिश करो। उसकी बुआ ने उसको कुछ धड़कन वगैरह दी। डॉली, अभी आज मेरी फ्रेंड है, उसको हम डॉली बोलते हैं, शी इज 52-year-old। हम लोग बहुत अच्छे, मतलब अब डॉली भी 2 बच्चों की माँ है, बहुत अच्छी ऑब्स्टेट्रिशियन है। तो ऐसा एक बड़ी जिंदगी जिसने कई लोगों को आगे हेल्प किया, तो इस टाइप की जिंदगियां निकल कर ये प्रीटर्म में आती है। और जैसे सतीश सर आपने मुझे बताया कि आपको ये अच्छा एक एग्जाम्पल दीजिए प्रीटर्म डिलीवरी का, तो मैं आपको फिर से कहना, एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो नेपोलियन बोनापार्टे का है, कि जो अपने माता पिता को कम दिनों में, यानी 7वें महीने में वो हो गया था, पर उसने दुनिया जीतने का अपना जो मानस बनाया था, तो क्या शक्तियां होगी उस प्रीटर्म बेबी के अंदर, कि जो इतने ऑड्स में से गुजर के भी वो एक विश्व विजेता बनने की चाह रखता था। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी माताओं को, और सभी जो दाम्पत्य जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, उनको हम यह सलाह दें कि आप प्री प्रेगनेंसी का कंसेप्शन इस तरीके से कीजिए कि प्रीटर्म तो आपकी जिंदगी में कभी ना हो, पर यदि होता है तो आप डॉक्टरों की सलाह से सभी के साथ हम मिलकर इस बच्चे को जरूर विश्व विजेता बनाने की मार्ग पर हम लेकर जाएं। आपने इतने अच्छे से बताया, इतने भावुक तरीके से बताया है, तो उसमें से जो मुझे 2 चीजें बहुत अच्छी लगी कि पहले आपने कहा कि जो बच्चा 23-25 साल का हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगले 1-2 सालों में जब उसकी शादी होगी तो वो अपना इन्विटेशन कार्ड आप तक पहुंचाएगा। दूसरी दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जिस बच्ची को, प्रीमेच्योर बच्ची को आपने बड़ा किया है, उसने आपको इतना सम्मान दिया है, उसके माता पिता से आपने इतना विश्वास अर्जित किया है कि वो अपने फैमिली मैटर्स में, अपने पारिवारिक मामलों में आपकी सलाह लेते हैं, और ये तो खैर आपका जादू है कि वो आपकी बात मान भी जाते हैं। और यहीं पर मैं दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँ कि जिस तरह से मैंने कहा है कि जब वो छोटा बच्चा है, चाहे इनकी जो डॉक्टर मित्र उनका उदाहरण हो, कि हम लोग उसे एक कच्चा बच्चा समझकर या एक अजन्मा सा बच्चा समझकर जो समय से पहले आ गया, अगर उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं, धुतकार देते हैं या उसका तिरस्कार करते हैं, तो हमें नहीं पता कि ये बीज, एक छोटा सा बीज आगे जाके किस वृक्ष का रूप धारण करेगा। चाहे वह मैम की जो मित्र हैं उनकी ऐसी वो गायनिकोलॉजिस्ट बने, महिला रूप चिकित्सक बने, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट बने, चाहे आइजैक न्यूटन बने। और मित्रों, आप विश्वास कीजिए, चूंकि मैं इस काम से संबंधित हूँ, जिस तरह से अभी नया तंत्रज्ञान आया, टेक्नोलॉजी आई, नई नई मशीन्स आई है, और जिस तरह से इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ज्ञान विकसित हुआ है, तो अब जो सर्वाइवल चांसेस हैं, तो जहां पहले माना जाता है कि 7वें या 6.5 महीने के बाद में सर्वाइवल नील है, अब 6-6 महीने के बच्चे भी अच्छे से बच रहे हैं और आगे का अपना पूरा जीवन बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं, बिता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कमी होती है, वो होती है हमारे पालकों से अपेक्षित सहयोग की। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि जिस तरह से मैडम ने हमारा मार्गदर्शन किया, एक एक बात पर आप इस एक एक बिंदु पर गौर कीजिए और उसे फॉलो कीजिए। मैम, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे इश्यू जिस पे आपसे उनसे बातें करनी थी, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए आपसे विदा का समय हो गया है। और मित्रों, कार्यक्रम को समाप्ति की आपसे अनुमति चाहते हैं, इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर, एक नए विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर भेंट होगी। डॉक्टर प्रांजलि शर्मा मैम, इतने रोचक ढंग से, इतने खुले मन से आपने इस विषय पर जो चर्चा की, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। साथ ही में मैं
श्री चंदू भैया सोजतिया का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि कितना अच्छा उत्कृष्ट कार्यक्रम है, जिससे हम कई लोगों तक पहुंच के अपनी ये बात बता के इस काउंसलिंग में वो हमारी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद डॉक्टर सतीश अग्रवाल सर। निश्चित निश्चित, ये आपकी बात उन तक अवश्य पहुंचाएंगे।